फांसी पर मजहबी रंग को लेकर सवाल है, क्या याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए, और आपका जवाब इस पर मिला है। आज हमारा सवाल यही था और इस राय के मुताबिक 95% लोग मानते हैं कि याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए। ये दर्शकों की राय है, लेकिन फिलहाल इस पर डिबेट जारी है, क्योंकि सवाल 40 उन लोगों का है जो संसद में बैठते हैं और चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखते हैं। सवाल उन लोगों का है जो भारत के नागरिक हैं और उनको लगता है कि इंसाफ को लेकर कोई डाउट है। क्या वो डाउट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, खासतौर पर हसन साहब, इस पर आपकी राय बताएं। मेरे पास वक्त कम है इसलिए छोटे में जानना चाहूंगा। मैं तो आपको ये, आपने अगर कल टाइम्स ऑफ इंडिया में इंदिरा जय सिंह का आर्टिकल अगर पढ़ा है, इट इज द जुडिशियली ऑन टेस्ट नॉट तीस्ता शीतलवाड़, ये बोला गया है। ये अब हम बार बार कह रहे थे ना, जो हम बड़े बड़े अखबारों के अंदर बड़े बड़े जजमेंट होते हैं, उसका रिव्यू लोग करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं। वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज सर्टेन जजमेंट्स, वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज आर्मी एंड पुलिस एक्ट। दे आर नॉट गॉड्स, दे हैव बीन, वो हम में से ही लिए गए हैं। सुशील जी एडवोकेट हैं, किस सरकार में कौन अपॉइंट होता है, कैसे होता है, आई डोंट वांट टू गो इनटू, उसमें मुझे जाने, चलिए बिल्कुल बिल्कुल उस पर नहीं जाएंगे। हम सीधा मसले पर बात करेंगे, याकूब मेमन के मसले पर बात करेंगे। इस डिबेट के अंदर मेमन एक मुस्लिम नाम है जी, और इसलिए हम बार बार हिंदू मुस्लिम की बात ले करके कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, पर मैं ये मैसेज करना चाहता हूं कि ये भारत एक प्रजातंत्र है, हम कानून को मानने वाले हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बिल्कुल हसन साहब, यही कह रहा हूँ, क्या याकूब मेमन को हिंदुस्तान में पूरा मौका मिला? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, वो हिंदुस्तान का नागरिक है तो क्या उसको पूरा मौका मिला? सवाल किस बात पर खड़ा हो रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। नहीं, जो मिस्टर रमन के पेपर और जो अखबारों में, जो अच्छे अखबारों में जो टिप्पणी आ रही है, वो ये आ रही है कि इसमें हेस्टी, जल्दीपन किया गया है, उसको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, ऐसा मानना है। जी, यही बात है ना जसबीर जी, प्रोसेस आपको लगता है कि वक्त मिलना चाहिए अभी? देखिए, मेरा कहने का है कि अभी इस समय सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है और 30 जुलाई की तारीख तय करी गई है जिस दिन डेथ सेंटेंस होना है। कल सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने वाला है। वी हैव कंप्लीट फेथ इन आवर जुडिशरी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो विश्वास जो है जनता का, देश की जनता का जबरदस्त है। कल फैसला आएगा, कोई उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करेगा, कोई एडवाइस देगा, उसी के मुताबिक जो है 30 तारीख का डेथ सेंटेंस अगर होना है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें टिप्पणी करेगा तो होगा। अगर उसमें कोई उसने कहा कि आप इसको कुछ समय के लिए रोकिएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार है हमारे देश की, वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी राय पर, किसी भी फैसले पर, किसी भी निर्णय पर, किसी भी निर्देश पर अमल करेगी। कवियर साहब, आपकी भी राय जानना चाहिए। इस मामले में 22 साल तक न्यायिक प्रक्रिया चल चुकी है, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, और मैं जहां तक समझता हूं इतने नादान हमारे जजेस नहीं हैं कि किसी चीज़ को बिना देखे, बिना समझे कोई फैसला कर दें। फिर भी लगता है कि साहब इसमें फला पक्ष की अनदेखी की गई है, तो 40 चतुर सुजान ऐसे हैं जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखकर अपील किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार कर रहा है। कोई बात बाकी रही है तो याकूब मेमन के वकील को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो बताए कि साहब ये एक पॉइंट ऐसा था, बस यही बात है, डिबेट तो इसी पर है। लेकिन इस बात को कोई मजहब से जोड़े तो भारत की न्यायिक प्रक्रिया और हमारे देश के संविधान को कटघरे में खड़ा करने का अपराध कर रहा है वो शख्स। कृपया मेहरबानी करके इस देश को सही सलामत चलने दें। चलिए सुशील जी, फाइनल आपकी राय भी जान। देखिए, न्याय संदेह से परे होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात कानून की होती है। क्यूरेटिव पिटीशन लगी हुई है, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें ये सभी प्रश्न जो उठ रहे हैं वो उसमें आर्गुमेंट होंगे जी। और जहाँ तक 30 को फांसी के बात है, कल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 30 को होगी या नहीं होगी, या आगे क्या फैसला होगा। फांसी को लेकर सवाल करने वालों को और राजनीति को लेकर चर्चा करने वालों को, जो कर रहे हैं वो गलत वालों को, तमाम लोगों को इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। मंगलवार को जब क्यूरेटिव पिटीशन पर बात होगी तो फैसला देश के सामने होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।